Visheshta, your biology teacher. Welcome back to Couple Physics classes. In this video, we are going to continue the chapter Plant Kingdom. In the Plant Kingdom, we have already done with the algae and bryophyta introduction. In this video, we will study about the types of bryophyta. So, in the last video, we have already discussed about द टू टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा, जिसमें कि हमारे कौन कौन इंक्लूडेड थे, एक तो लिवरवॉर्ट्स एंड एक मोसेस। तो सबसे हम पहले देखते हैं टाइप फर्स्ट, जो कि है हमारे लिवरवॉर्ट्स। तो लिवरवॉर्ट्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उनका हैबिटेट, कि वो कहाँ कहाँ पे हमारे मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ मतलब उनका हैबिटेट हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए हमारे दिमाग में कि हैबिटेट क्या होना चाहिए उनका। तो हैबिटेट क्या है, सबसे पहले हमने देखा था कि सारे ही जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, शेडेड या फिर मॉइस्ट, मतलब कि थोड़ी नमी वाली जगह पे मिलेंगे। तो मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए। मॉइस्ट प्लेस इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर मॉइस्ट प्लेस तो अपने आप होगा ही, क्योंकि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होगा, और पानी हमारा कहाँ, पानी जहाँ पे मिलेगा उसके आसपास के एरिया कैसे होंगे, मॉइस्ट। तो उनके आसपास के एरिया पे ही हमारे ब्रायोफाइट्स होंगे, जिससे कि जो उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए जो गैमीट्स हैं वो अपने वाटर में रिलीज कर सके। ठीक है, तो फिर इसलिए हमारे वो मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं। तो मॉइस्ट हैबिटेट कैसे होना चाहिए, मॉइस्ट। शेडी हैबिटेट्स मतलब वही नमी वाले ढके हुए, जहाँ पे ज़्यादा धूप ना हो और इवेपोरेशन कम हो, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम। बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब कि रिवर के आसपास की जगहों पर। वहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि पानी उनको चाहिए। पानी किस लिए चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इसलिए ही हमने क्या बोला था, एम्फीबियंस। थोड़ा सा रिव्यू करिए लास्ट वीडियो से। और मार्शी ग्राउंड्स मतलब कि जहाँ पे दलदली सा एरिया होता है वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पानी तो होगा, तभी वहाँ पे दलदल बने हैं वहाँ पे। और डैम्प सॉइल मतलब वही मॉइस्ट सॉइल। बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री भी कैसी होती है, वो भी मॉइस्ट वाली जो होगी वहाँ पर ही मिलेंगे। और डीप इन द वुड्स, और वुड्स जो कि डीप मतलब कि अंदर से जो लकड़ी कैसी होगी, वो अंदर से लकड़ी को ये तोड़ देते मतलब फाड़ देते। जैसे हमने पढ़ा था बेयर रॉक में, ये क्या करेंगे, पहले उनके फ्रेगमेंट्स करेंगे। फ्रेगमेंट्स करने के बाद उससे क्या बनेगी, सॉइल, और उस पर ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जो वुड होगी उसमें पहले क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे, मतलब कि जो उनके ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है उससे क्या करेंगे, उसको हल्का डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के बाद वहाँ पर ग्रो करेंगे। तो फिर ये कहाँ भी मिल सकते हैं, हमारे डीप इन द वुड में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं उनकी बॉडी किस तरीके की है। तो उनकी बॉडी भी किस तरीके की होगी, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मतलब जो हमारी बॉडी डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली रूट, लीफ और स्टेम में नहीं है। तो कैसी होगी इनकी बॉडी भी, थाइलाकॉइड। नेक्स्ट है हमारे थैलस। थैलस मतलब जो उनका थैलस होगा वो डॉर्सी वेंट्रल मतलब कि आगे से देखने में अलग होगा और पीछे से दिखने में अलग होगा। जैसे हमारा हाथ होता है, आगे का जो होता है वो थोड़ा डस्की पार्ट होता है, और पीछे का जो होता है वो थोड़ा वहाँ पे हेयरलेस और कैसा होता है, वो फेयर कलर का होता है। तो दोनों ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग। उसी तरीके से जो इनका थैलस होगा मतलब प्लांट की जो बॉडी होगी, वो जो अपर साइड है मतलब कि डॉर्सीवेंट्रल मतलब कि अपर, वेंट्रल साइड जो अपर साइड होती है, डॉर्सी मतलब कि पीछे की साइड। पीछे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है और बैक साइड का जो पार्ट है वो उनका डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या होते हैं इनके पास, राइजोइड्स। तो ये सॉइल से बिल्कुल अटैच होके रहती है। जो हमारी इनकी बॉडी होती है लिवरवॉर्ट्स की, ये सॉइल के एकदम अटैच, बिल्कुल पास, अप्रेस्ड मतलब कि क्लोज रहती है टू द सबस्ट्रेट। जिस भी सबस्ट्रेट, चाहे वो सॉइल हो, रॉक हो या फिर कोई वुड हो, हमने पढ़ा है अभी कोई भी रॉक, वुड, सॉइल जिसके साथ भी वो अटैच है उससे क्या होगी, सबस्ट्रेट के साथ एकदम क्लोजली किसके एसोसिएशन में रहेगी। ठीक है, और जो हमारे कुछ ही लिवरवॉर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या होंगे, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होंगे, मतलब प्रॉपर लीव्स नहीं होंगे, उनके जैसे स्ट्रक्चर होंगे, और वो 2 रोज में अरेंज होंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गए, इस तरीके से वो अरेंज होंगे, और जिस चीज़ पर वो अरेंज है उसको हम क्या बोलेंगे,
ये तो हो गए लीफी अपेंडेजेस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जिस चीज से ये जो पूरी एक रो फॉर्म कर रहे हैं, ये जो लीफी अपेंडेजेस फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो लीफ के जैसे दिख रहे होंगे, पर उनके लीफ से फंक्शन बिल्कुल अलग होंगे। और जिस चीज से ये जो लीफ की रोज है, जो लीफ के जैसे अपेंडेजेस दिख रहे हैं, उनकी जो रोज हैं वो अटैच है, वो उसको हम वो किस तरीके का अपीयरेंस देगी? वो देगी एक स्टेम लाइक अपीयरेंस। मतलब कि एक स्टेम कैसी होती है? एक स्ट्रेट बार्क टाइप, स्ट्रेट लाइन में, मतलब उससे क्या होंगे? लीव्स अटैच होंगे, और उस जिस चीज से अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पर इनके दोनों के फंक्शन जो होंगे वो स्टेम और लीफ वाले नहीं होंगे, खाली ये अपीयरेंस में हमारे उनके जैसी होंगी। तो हमारे लिवरवॉर्ट में असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं लिवरवॉर्ट्स, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक है हमारा फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि जी ये जो बॉडी है, ये हमने मान लिया कि ये लिवरवॉर्ट की बॉडी है, यहाँ पे रोइजोइड्स हैं, इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये फ्रेगमेंट नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इससे 3 ही क्या होंगे? एक लिवरवॉर्ट यहाँ पे बनेगा, एक, तीनों क्या बनेंगे? न्यू प्लांट को अराइज कर देंगे, ये तीनों ही। तो एक तो हो सकता है हमारा फ्रेगमेंटेशन से, कि जो इनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी इनकी जो बॉडी है वो किस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर ये बिल्कुल भी इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल एकदम सिंपल बॉडी है इनकी, तो फिर तो हमारे फ्रेगमेंटेशन से हो सकते हैं। वरना क्या होता है? हमने पढ़ा था गैमा कप्स लास्ट वीडियो में, गैमा कप्स ये होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट। क्या होता है ये जो हमारी प्लांट बॉडी होती है उस पर ग्रीन कलर के कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके से, जो कि प्लांट बॉडी से अटैच होते हैं। ये कप के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं गैमी, जो कि गैमा कप बनाते हैं। ये जो गैमीज होते हैं ये किसको अराइज करते हैं? गैमा कप्स को। तो हमारे गैमा कप जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? एक तो ग्रीन कलर के होते हैं वो, और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर है तो फिर ये प्लांट बॉडी जो बनाएंगे वो भी कैसी बनाएंगे? मल्टी सेल्यूलर ही बनाएंगे। और असेक्सुअल बर्ड्स होती है, मतलब ये जो है ये क्या, इनको हम क्या बोले? गैमा कप क्या है? ये जैसे बर्ड होती है, जैसे हमारी प्लांट में बर्ड बनती है, बर्ड से क्या होता है? फ्लावर बनता है, फ्लावर में सीड आता है, उसी तरीके के ये काम करते हैं कि जो बर्ड होती है, बर्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, पर ये कैसे है? असेक्सुअल। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो बनाते हैं वो सेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअली बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या है? कैसे है? असेक्सुअल बर्ड्स। क्या है ये? गैमा कप या फिर गैमीज, which develop into small receptacles called gamma cups। मतलब इनसे ही ये ही क्या बन जाएंगे बाद में? जैसे ग्रो करेंगे गैमा कप्स बना लेंगे। और गैमा कप फिर क्या होता है? ये जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है, इससे ये क्या होंगे? यहाँ से डी अटैच हो जाएंगे और अपने बाद में ये क्या बन जाएंगे? फ्री लिविंग। और फ्री लिविंग बनने के बाद ये क्या करेंगे? एक नए प्लांट को अराइज करेंगे। मतलब कि इनके अलग अलग हो, पहले प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे और ये अलग अलग गैमा कप क्या करेंगे? अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग प्लांट को अराइज करेंगे। विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टर्स कॉल्ड गैमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई, मतलब वही मेन प्लांट बॉडी जो है। द गैमा कप डी अटैच्ड फ्रॉम द प्लांट पेरेंट बॉडी, मतलब कि ये जो इनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, इनकी जो पेरेंट बॉडी थी, उससे ये गैमा कप जो है वो डी अटैच हो जाएंगे। और डी अटैच होने के बाद क्या होंगे? नए इंडिविजुअल्स में वो अराइज हो जाएंगे। मतलब कि हर एक गैमा कप से क्या बनेगा? एक नया प्लांट अराइज हो जाएगा। सो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन से। सेक्सुअल कैसे हुआ था? एक तो फ्रेगमेंटेशन से,
और एक गैमा कप बडिंग से। ये तो हो गए हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन से, एक सिंगल यही मेथड है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, एक फीमेल प्लांट होता है, एक मेल प्लांट होता है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फीमेल में फीमेल गैमेटोफाइट होगा और मेल में मेल गैमेटोफाइट। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसका मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। सेम प्रोसेस होगा लिवरवर्ट्स का भी और मॉसिस का भी। मॉसिस का थोड़ा और डाइवर्स है। तो इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट किसको सेक्स ऑर्गन बनाएगा, आर्चिगोनियम, जो कि हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मेल गैमेटोफाइट बनाएगा हमारा एंथ्रीडियम, जो कि हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। तो हमारा स्पोरोफाइट जो होगा वो स्पोरोफाइट हमारा हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट से बनेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जाइगोट बनेगा वो हमारा फीमेल गैमेट जो है वो ही हमारा बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है हमारा स्पोरोफाइट। इसलिए ही हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट पे ही हमारा स्पोरोफाइट जो होगा वो ग्रो करेगा। और स्पोरोफाइट जो होता है वो हमारा फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। इन दोनों से हमारे क्या बन जाएंगे फर्दर, गैमेटोफाइट्स। और गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट पे बनेगा हमारा स्पोरोफाइट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हमारा होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये जो है हमारा स्पोरोफाइट, इतने पार्ट को हम स्पोरोफाइट बोलेंगे, जिसमें कि अपर पार्ट क्या होता है हमारा कैप्सूल। इसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स। कैप्सूल में हमेशा क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स जो बनते हैं वो मियोसिस की वजह से बनते हैं। कैप्सूल के जो कुछ सेल्स हैं वो फर्दर मियोसिस डिवीजन में जाएंगे। मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स से हमारे क्या होंगे, नए प्लांट्स अराइज होंगे। और ये जो हमारा बीच का पार्ट होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट को और स्पोरोफाइट को अटैच करके रखता है, उसको हम बोलते हैं सीटा। सीटा बोलेंगे। अपर पार्ट जिसमें स्पोर्स बनेंगे उसको कैप्सूल बोलेंगे। जो बीच का पार्ट है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को, ये है स्पोरोफाइट, अटैच करके रखता है, उसको बोलते हैं हम सीटा। और जो इसका जो पार्ट इसका ये है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से जो स्पोरोफाइट को अटैच जिस पॉइंट पे जुड़ रहा है उसको बोलेंगे हम फुट। ठीक है, तो हमारा जो स्पोरोफाइट बनने के बाद कैप्सूल जो होगा उसमें हमारे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर्स भी कुछ स्पोरोफाइट जो बनाएंगे वो फीमेल स्पोर बनाएंगे, फीमेल स्पोर। और फीमेल स्पोर किसको अराइज करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को। सिमिलरली कुछ जो स्पोर्स होंगे वो कैसे बनेंगे, वो मेल स्पोर्स बनेंगे। कुछ स्पोरोफाइट क्या बनेंगे, फीमेल स्पोर्स, और उनसे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट।
तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्पोरोफाइट बनेगा, उसके कैप्सूल में स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स, कुछ स्पोरोफाइट हमारे मेल स्पोर्स बनाएंगे, कुछ स्पोरोफाइट्स हमारे क्या बनेंगे, फीमेल स्पोर्स। और वो सारे कैसे होंगे, ये हमारे होंगे हैप्लॉइड, और हमारा स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड कैसे हुए, क्योंकि जो स्पोर्स बनेंगे, जो हमारे स्पोर्स बनेंगे वो किससे बने हैं, हमारे मियोसिस से, मियोसिस से बने हैं, इसलिए इनका जो नंबर है 2n वो कैसे हो जाएगा, डिवाइड होके n ये बना लेंगे। तो ये कैसे होंगे, सारे ही स्पोर्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। और वो हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को अराइज करेंगे और मेल स्पोर्स मेल गैमेटोफाइट को अराइज करेंगे। ठीक है, और ये कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे। फ्री लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, अटैच है ना वो उसके साथ। जो स्पोर्स होंगे वो पहले रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होने के बाद अलग अलग जहाँ पर भी उन्हें जगह मिलेगी वहाँ पर वो जाके ग्रो करने लग जाएंगे, उससे एक नया प्लांट बनेगा, उसमें एक गैमेटोफाइट बनेगा। जो भी होगा वो फीमेल होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल स्पोर है तो मेल स्पोर है तो मेल गैमेटोफाइट। और उससे फिर फर्दर ये इनकी लाइफ साइकिल जो है, जाइगोट से सबसे पहले जो हमारे फीमेल और मेल गैमेट फ्यूजन, फिर जाइगोट, जाइगोट में फिर वो आगे डिवीजन, सेल डिवीजन होके स्पोरोफाइट बनेंगे, और स्पोरोफाइट से हमारे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, जो कि हैप्लॉइड होंगे क्योंकि उनमें मियोसिस हुआ है, और वापस से वो क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट, और नया एक ऑर्गेनिज्म वो अराइज करवा पाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकेंड टाइप है मोसिस। मोसिस में हमारे क्या होते हैं, थोड़ा जो प्लांट है उसकी बॉडी थोड़ी और ज़्यादा हल्की सी और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होगी, और इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है, इनकी लाइफ साइकिल की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है ये थोड़ी ज़्यादा इलेबोरेटेड है। तो इनके हैबिटेट तो सेम होगा, वही शेडी प्लेस, मार्शी एरियाज, वुड्स में भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये सब सिमिलर होगा। प्लांट बॉडी भी होगी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और इनकी जो मेन डिफरेंस जो है वो इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसकी प्रोडोमिनेंट स्टेज कौन सी है, गैमेटोफाइट वाली। मतलब कि जब गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी उससे फिर हमारे जाइगोट बनेगा, ये वाली जो स्टेज होती है वो मतलब मेन स्टेज ये वाली होती है इसकी बॉडी की, जो मोसिस होती हैं। और इनकी जो स्टेज लाइफ साइकिल है उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। एक है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होते हैं, इसमें डायरेक्ट जो है प्लांट बॉडी डायरेक्ट स्पोर से बन जाती है, और वो किस तरीके की बनती है, क्रीपर टाइप। मतलब कि जो जिस भी जगह पे वो वहाँ पे ग्रो करेंगे वहीं पे ऐसे कुछ फैला हुआ सा, मतलब इरेक्ट बॉडी नहीं होगी, ऐसे लाइक ए क्रीपर। क्रीपर कौन से होते हैं, जो ज़मीन पे या फिर किसी भी जिस भी सबस्ट्रेट पे होते हैं उसी पे ग्रो करके फैलने लग जाते हैं। उसी तरीके की से यहाँ पे कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, डायरेक्टली, एक तो ये डायरेक्टली स्पोर्स से बन रहे हैं, और क्रीपिंग, इट इज़ ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज। मतलब क्या होगा, इस स्टेज में गैमेटोफाइट जो बनेंगे, क्योंकि स्पोर से बनने हैं तो स्पोर से गैमेटोफाइट बनेंगे, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। फिलामेंटस मतलब कि क्रीपर है, मतलब फैला हुआ सा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्रीपिंग और फिलामेंटस मतलब अलग अलग फिलामेंट्स में डिवाइडेड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। ग्रीन ब्रांच है तो मतलब फोटो सिंथेटिक, जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले स्टेज में हमारे गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मतलब अभी बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं आया। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि ये जो लीफी स्टेज है, इसको हम लीफी स्टेज भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज, विच डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। मतलब कि ये जो हम बोलते हैं ये है प्रोटोनीमा स्टेज। इसमें क्या होता है, स्पोर्स से प्रोटोनीमा बनता है। इस स्ट्रक्चर को, जो हमारा गैमेटोफाइट का इनिशियल स्टेज है, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनीमा। और
इसको जब ये पूरा फॉर्म हो जाएगा इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो बाद में क्या बनता है, लेटरल बर्ड्स की फॉर्मेशन करता है। प्रोटोनीमा से क्या होंगी, बर्ड्स अराइज होंगी। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्फेरिकल अरेंज्ड लीफ, और फिर वो क्या बनाएंगी, कुछ बाद में इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर कंटेन कर रही होंगी। कि प्रोटोनीमा वाली स्टेज में ये फॉर्म होगा और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जब ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा से कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे और उन पे लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगी, लीफी लाइक स्ट्रक्चर अरेंज हो जाएंगे, ये जो हमारे लेटरल बर्ड्स बनेंगे। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ बियर द सेक्स ऑर्गन, और इनमें क्या होगा, ये यहाँ पे प्रोटोनीमा में ये सबसे पहले बन गया प्रोटोनीमा, इसमें यहाँ लीफ के जैसा सा कुछ स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे राइजोइड्स आ गए, मतलब धीरे धीरे पूरा जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट है वो पूरा बन रहा है। ठीक है, पहले प्रोटोनीमा स्टेज में सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्मेशन होगी, फिर उसमें धीरे नेक्स्ट स्टेज में जो हमारी सेकेंड स्टेज है उसमें राइजोइड्स आएंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स भी फॉर्म होंगे। सेक्स ऑर्गन्स कुछ इस तरीके से प्रोटोनीमा यहाँ पे बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स हम किसको बोलते हैं, आर्चिगोनियम या फिर एंथ्रीडियम। आर्चिगोनियम बनेगा तो मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, और अगर एंथ्रीडियम बनेगा तो मेल गैमेटोफाइट। तो सेक्स ऑर्गन क्या है, गैमेटोफाइट। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, गैमेटोफाइट। सबसे पहले क्या देखा हमने कि दो स्टेजेस में डिवाइडेड है इसकी लाइफ साइकिल जो है। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स से ही बनना है ना, हमने पढ़ा था कि स्पोर्स से क्या बनता है, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, और फिर स्पोर्स बनाएंगे, फिर वापस से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पोर्स जो हैं उससे हमारे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट और स्पोर्स के बीच की स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा से हमारे प्रोटोनीमा जब थोड़ा ग्रो कर जाएगा एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, एक फैली हुई सी मतलब स्ट्रक्चर, थैला टाइप का स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा में पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे, मतलब धीरे धीरे लीफ आने स्टार्ट होंगी, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर, राइजोइड्स मतलब कि रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर आने लगेंगे, और लीफ के साथ साथ ही स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी आएंगे जो ब्रांचेस बना रहे हैं। फिर लास्ट में क्या प्रोड्यूस होंगे, सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन क्या है, गैमेटोफाइट। तो इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ही अराइज होंगे गैमेटोफाइट, और ये सब किससे बना, हमारा एक स्पोर से। और फिर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन में फिर क्या बनेंगे, सेक्स गैमीट्स। अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो इसमें बनेंगे अब यहाँ पे गैमीट्स, गैमीट्स बनेंगे। और गैमीट्स, मेल गैमेट अलग बनेगा, फीमेल गैमेट अलग बनेगा, दोनों में फ्यूजन होगी, और फ्यूजन करके वो क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट से फिर वापस स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे जो स्टेज है पहले सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटोनीमा बनेगा, ऐसा लिवरवॉर्ट में नहीं था। तो मोसिस में यही डिफरेंस है कि पहले स्टेज जो होगी ये वाली थोड़ी इलेबोरेटेड होगी, मतलब गैमेटोफाइट बनने में यहाँ पे टाइम लगेगा। सबसे पहले बनेगा प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा बनने के बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे रूट्स आएंगी, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोले, राइजोइड्स बनेंगे। फिर लास्ट में बनेगा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में फिर क्या बनेंगे, मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग, और जो मेल गैमेट बनाएगा उसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, जो फीमेल गैमेट बनाएगा उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो हमारा जो प्रोटोनीमा बना है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो हमारा बना रहा है,
अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है, वेजिटेटिव मतलब असेक्सुअली या फिर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर वो किस तरीके से करेगा? बडिंग, या तो फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग। भाई गैमा कप्स बनेंगे, गैमा कप से फिर बडिंग होगी, या फिर फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? ये जो हमारा थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना था प्रोटोनीमा, ये बना था सबसे पहले, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बनने से पहले सबसे पहले ये बना था। इसमें क्या होगा? अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तब होती है हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा? ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद न्यू प्लांट्स को अराइज करेगा, न्यू प्लांट्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर क्या करेंगे? गैमा कप्स बनाएंगे, और गैमा कप से हमारे क्या बनेगा? नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये करेंगे हमारे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, मतलब कि गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे किससे अराइज होंगे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। तो जो गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट से हमारे गैमीट्स बनेंगे, गैमीट से क्या होगा हमारा? दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेंगे? हमारे जाइगोट बनेगा। तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सबसे पहले गैमेटोफाइट्स बनेंगे, उससे बनेंगे हमारे गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, उनमें आपस में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, जो कि कहाँ पर होगा? वाटर में। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज विल टेक प्लेस इन वाटर। फिर हमारे क्या होंगे? जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना लेगा, जो कि किस में बनेगा? फीमेल गैमेट में जाइगोट। जाइगोट में फर्दर क्या होगा? बाद में यहाँ पे मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होगा? सबसे पहले हम क्या देखते आ रहे थे? गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड। गैमेट्स भी हैप्लॉइड बनेंगे, एक एन इसका आएगा, एक एन इसका, मतलब एक एन फीमेल से आएगा, एक एन आएगा हमारा मेल से। एन का मतलब क्या है? कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इससे फीमेल से आएंगे, और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे मेल फीमेल से आएंगे, मतलब दोनों पेरेंट जो अपने अपने क्रोमोसोम के एक एक सेट देंगे, उन दोनों से मिलके हमारा क्या बन जाएगा? एक प्रॉपर सेट बन जाएगा। तो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट हमारा कैसा होगा? डिप्लॉयड इन कंडीशन। फिर उससे क्या बनता है हमारा? जाइगोट से बनता है हमारा स्पोरोफाइट। जाइगोट में फर्दर क्या होगी? सेल डिवीजन होंगे। जैसे नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फिर उससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन होते रहते हैं, पहले फिर बेबी, बेबी के बाद मतलब सेल डिवीजन होते होते बड़े होते रहते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होगा? जाइगोट बनेगा। उसमें फर्दर ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होंगे। सेल डिवीजन के होने की वजह से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, मतलब जाइगोट बड़ा होकर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। और ये भी कैसी कंडीशन में होगा? 2n कंडीशन में होगा। और स्पोरोफाइट हमारे क्या बनाएंगे फर्दर? यहाँ पे पहले होगा मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस का मतलब है रिडक्शन डिवीजन, जिसका मतलब क्या है? हमारे जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे अभी तक डबल सेट में है क्रोमोसोम, वो क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे, और यहाँ पे 2n की जगह हमारी कैसी कंडीशन आ जाएगी? हैप्लॉइड कंडीशन। और यहाँ बना लेंगे हमारे स्पोर्स, और ये किस कंडीशन में होंगे? हैप्लॉइड कंडीशन में। और फिर ये स्पोर जो हमारे फर्दर फाइनल क्या होगा? ये स्पोर्स बन गए,
ये स्पोर क्या है, ऑल्टरनेटिव ऑफ सीड्स, मतलब बाकी सारे जो प्लांट्स होंगे फर्दर, अभी आगे जो प्लांट्स आएंगे हम लास्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, उनसे नया प्लांट अराइज होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं और इनसे नया प्लांट वो होता है डेवलप। तो फिर स्पोर्स क्या बनाएंगे, फर्दर गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट ही क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, तो इसलिए गैमेटोफाइट बनेंगे। इसलिए ही गैमेटोफाइट क्या है, एक हैप्लॉइड बॉडी है। तो इनकी गैमेटोफाइट से लेकर फर्टिलाइजेशन से पहले और स्पोर फॉर्मेशन में यहाँ तक हो जाएगी हमारी कंडीशन हैप्लॉइड, और ये हमारी कंडीशन हो जाएगी डिप्लॉइड। और हमारा जो स्पोरोफाइट होगा वो कैसा होगा, जैसे हमने पढ़ा था लिवरवर्ट्स में, ये कैप्सूल बनाएंगे, इसमें यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट होगा सीटा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को कनेक्ट करके रखेगा, और ये लास्ट पार्ट जो कि गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ होगा स्पोरोफाइट का, उसको हम बोलेंगे फुट। और ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, और स्पोर्स से हमारे गैमेटोफाइट बनेगा, और ये ही लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ऐसे ही नए प्लांट्स जो हुए हैं ब्रायोफाइट्स के वो बनेंगे। तो अभी तक हमने देखा ब्रायोफाइट की दो जो क्लासेस हमने सब क्लासेस पढ़ी हैं, उनमें हमने क्या देखा, एक था लिवरवर्ट और एक मॉसेस। दोनों में मेन डिफरेंस था हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेज में। जो मॉसेस की रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो ज़्यादा ही क्या है, इलेबोरेटिव है, वो हमने स्टडी की। और आगे की वीडियोज़ में हम जो फर्दर क्लासेस है डिफरेंट उनको पढ़ेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट है हमारी टेरिडोफाइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।